छोटू, ध्यान से पढ़ाई करना, इधर उधर घूमना मत। हाँ, जब तक आया नहीं है तब तक चाट ही खा लेती हूँ। भैया भैया, एक बढ़िया सी चाट बना दो। ऐसी चाट बनाना जैसे खुद की बहन खड़ी हो। डालने में कंजूसी को नहीं करेंगे ना। बना दो। अरे ये तो आ गया मनोज। भैया, ये जो आदमी आ रहा है ना, उसके जाने के बाद ही बनाना। पता चले मारी चाटी खा जाए, मुफ्त में कुछ ना दूंगी। हाँ, राम राम भाभी जी। क्या राम राम भाभी? राम राम के भजन गाते हो और काम रावण जैसे करते हो। देखने में अच्छे घर के हो तो लड़कियों के आगे पीछे घूमना कुछ शोभा देता है क्या? हाँ मीना भाभी जी, जब एक भले घर की बहू का अपनी ससुराल को अपना मायका बताकर झूठ बोलना सही हो सकता है, तो फिर मेरा छवि को देखकर उसे पसंद कर लेना और उससे प्यार कर बैठना कहाँ से गलत है बताइए? मगर दिलीप जी, आप समझ को नहीं रहेंगे। मैं ये कहना चाहती हूँ कि देखिए, समझना आपको है, मैं कोई लफंगा नहीं हूँ। प्यार करता हूँ मैं छवि से और उससे शादी करना चाहता हूँ। लेकिन शादी लो, चुड़ैल का नाम लिया, मतलब छवि का नाम लिया और वो तो आ गई। अरे ये किसके साथ है? फिर से किसी के साथ है। ये क्या कर रही है वो? हाय राम, कैसे हाथों में हाथ डाल के घूम रही है? अरे ये क्या तोहफा ले रही है उससे? देख, जैसा कहा ना बिल्कुल वैसे ही करना। तू भूल जा कि तू मीना भाभी की दुकान पे साड़ियाँ बेचता है। सब दीदी मत बोल, वरना सारा भांडा फूट जाएगा। और जो बात कर रहे हैं हंसते हंसते बात कर, हंसते हंसते। हाँ, ऐसे। अब भैया एक गोला बनाइए ना, और एक ही बनाना। तो क्या है ना कि एक में खाते हैं तो प्यार बढ़ता है। छी छी छी, यही मैं बताना चाहती थी आपको। बताओ, चुस्की खा रही है बीच बाजार में, वो भी किस लड़के के साथ? अरे तो जीभ पे कीड़े रोंगते हैं जब मैं इसको ऐसे देखती हूँ और ऐसे बोलूंगी ना। आप तो ऐसी झूठी हो ना कि गधे को घोड़ी बना के बेच दो। मैं आपकी बातों में भरोसा नहीं करने वाला। मैं छवि से खुद जाके इस बारे में बात करता हूँ। अरे बाजार में पिटोगे क्या? जो प्यार करते हैं ना वो डरते नहीं है। अरे कहीं ये लड्डू गुड़ गोबर ना कर दे। वो आ रहा है, मैं जा रहा हूँ। छवि, कौन है ये और तुम्हारे साथ यहाँ पर क्या कर रहा है? तुम कौन होते हो पूछने वाले? और वैसे भी
मेरा मन, मैं किसी के साथ भी घूमूं? मैं कौन होता हूँ? प्यार करता हूँ मैं तुमसे। आधा पुष्कर प्यार करता है तो क्या सबको जवाब दूं? हाँ, और वैसे भी मैं आपसे नहीं इनसे प्यार करती हूँ। और हाँ, मेरा पीछा मत करना क्योंकि ये ना बहुत गुस्से वाले हैं। अब खामखा आपकी हड्डी पसलियां तोड़ दे, है ना? हाँ, चलिए ना, हम कहीं और चलते हैं। ये दीजिए। मैंने तो कहा ही था कि ये तितली की तरह है, कभी इस डाल कभी उस डाल, उड़ गई ना। आपके प्यार के लायक कौन ही? आप ही बताओ, भले घर की लड़कियां भला ऐसे करती हैं क्या? अगर अच्छे घर की लड़कियां देखनी हो ना तो हमारे घर जाइए, हमारी सुधा से मिलिए। दिलीप जी, हमारे से भूल जो हुई सो हुई, लेकिन हमारी बहन बहुत अच्छी है। एक बात बताऊं, अगर किसी के पास गंगा जल खरीदने के या हरिद्वार जाने के पैसे को नहीं हो तो हमारी बहन को छूकर अपने पाप धो सकता है। हाँ, उसके बारे में सोचना जरूर दिलीप जी। अब इस बेचारे का दिल तो हमारी प्यारी बहन ही जोड़ पाएगी। जोड़ेगी क्या? मैं जुड़वा दूंगी। चाट खाते हैं। छोटू, छोटू, क्या हुआ? कोई सवाल समझ नहीं आ रहा क्या? हाँ भाभी साहब, एक अंग्रेजी का सवाल है जिसने मुझसे दुश्मनी कर ली है, अब काबू में ही नहीं आ रहा है। ए ले, आपके होते हुए मैं सिर क्यों खुजा रहा हूँ? आप तो अंग्रेजी के पंडित हैं। अब भाभी साहब, थोड़ा यहाँ के बच्चे की मदद करो ना। आती हूँ। और ले ले, तुम्हारे से ही सुलझ जाता तो अभी बच जाता। अब तो भाभी साहब आ रही हैं। बोलो छोटू, कौन सा सवाल है? भाभी साहब, अंग्रेजी से ज्यादा सीधी तो सूरज भैया की जलेबी होती है। ये देखिए, WELL, वेल, है ना? अब एक शब्द के दो मतलब हैं, एक तो अच्छा और एक कुआं। भाभी साहब, अब आप ही बताओ, कुएं में गिरना और सब अच्छा होना एक कैसे हो सकते हैं? छोटू, इन्हें होमोनाइम वर्ड्स कहते हैं। जैसे तुम्हारे भाई जी की जलेबी और इमरती दिखते एक जैसे हैं पर होते तो नहीं ना। वैसे ही अंग्रेजी में ही नहीं, जिंदगी में भी बहुत सारे शब्द होते हैं। लेकिन भाभी साहब, एक उदाहरण से क्या होगा? अंग्रेजी में तो ऐसे कई सारे शब्द हैं। हाँ, तो जीवन में भी ऐसे बहुत सारे शब्द होते हैं। जैसे आंसू, जब आँख से निकलते हैं तो चाहे खुशी के हो या गम के, होते तो आंसू ही है ना, लेकिन उनके निकलने के कारण अलग अलग होते हैं, है ना? गजब भाभी साहब, आपने इतनी अच्छी तरीके से समझाया कि मैं कभी ना भूलूंगा। समोसे कैसे दिया? समोसे 8 रुपए के दिए मैंने। 4 दे देना। ठीक है जी। भाभी साहब, वो गणगौर चल रहा है ना, इसीलिए इन दिनों मिठाई भी बहुत बिकती है और जम के भीड़ इकट्ठी होती है दुकान पर। और बेचारे पप्पूड़ा को देख लो, इतना हड़बड़ाया हुआ है कि एक और ग्राहक दुकान पर आ गया तो दुकान छोड़ के भाग जाएगा। और भाभी साहब, मैं भी क्या करूं? अब सूरज भैया मुझ पर सख्ती कर गए हैं कि मुझे अपनी पढ़ाई के अलावा और कुछ भी नहीं करना है। सही कह गए तुम्हारे भाई जी, परीक्षा सर पर है, तुम्हें अपना पूरा ध्यान पढ़ाई में ही लगाना चाहिए। जी। काकी जी, मुझे लगता है आप पैसे देना भूल गए। हाँ, दिमाग से ही निकल गया था। भाई जी, अब 2 मिनट और हिम्मत रखिए, मैं अभी भाभी से पूछकर आपकी मदद के लिए आती हूँ। भाभी जी, आप परेशान मत होइए, मैं सब कुछ संभाल लूंगा भाभी जी। भाई जी, इसमें परेशानी कैसी? अपना ही काम करने में कोई परेशानी थोड़ी ना होती है। आप फिक्र मत कीजिए, मैं भी आती हूँ।
राम राम काका साहब। राम 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 बेटा राम राम। देख मारे बेटे को पूरे अजमेर जिले में बहुत सम्मान मिलियो है। पहली बार इतनी कम उम्र का लड़का कलेक्टर बना है, कलेक्टर। अरे मारी छाती तो दुगनी होगी, दुगनी। हाँ अरे आपने ना घी के सम्मान में बहुत बढ़िया दावत रखनी है। हाँ बैठ बैठ बेटा बैठ। बहुत बहुत बधाई हो आप सबको। शुक्रिया बेटा शुक्रिया। बात यह है भाई कि शहर के बड़े बड़े लोगों को तो बुला लिया है मैंने, और साथ साथ में हमारे जितने रिश्तेदार हैं उन सबको भी बुला लिया है। अब हमारी इज्जत को सवाल है, कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। यूं तो हलवाई इधर भी बहुत मिले हैं, लेकिन थारी बहुत तारीफ सुनी है मैंने एक हमारे पहचान वाले से। इस वास्ते तो धने इतनी दूर से बुलाया है। अब यूं बता भैया कि तू कौन कौन सी अच्छी मिठाई दोगे हमारे इस खुशी के मौके पर? हाँ काका साहब, मैं आपको मेरे यहाँ की कुछ खास मिठाइयाँ चखा देता हूँ। पहले आप ये चखिए, बादाम खोया, ये लीजिए। इन्हें कहें कि बादाम खोया? अरे वाह बहुत अच्छे। यह मिठाई तो मैं जरूर रखूंगा, जरूर रखूंगा। काका साहब, ये मोतीचूर के लड्डू हैं, मेरी दुकान के बहुत प्रसिद्ध हैं, ये भी चख लीजिए। वाह भाई वाह, ये भी देख लेता हूँ मैं। भाई वाह, वाह भाई वाह, ये भी बहुत बढ़िया है। भाई इतनी अच्छी मिठाई है, इतनी अच्छी मिठाई है कि मारी तो समझ में नहीं आ रही कि कुर्सी रखूं। तो ही बता काका साहब, अब इन मिठाइयों के बारे में मैं क्या कह सकता हूँ। ये मिठाइयाँ मानो तो मेरे 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 बच्चों की तरह है। अब मने पता लग गयो कि थारी या मिठाई में इतनी मिठास क्यों है भाया? क्योंकि हलवाई की बोली को जादू भी पर निखड़ो है। जी, सूरज भाई जी के हाथ की बनी इमरती दे दीजिए 1 किलो। जी सूरज जी तो है नहीं, तो उनके हाथों की इमरतियाँ। चाचा जी वो क्या है ना, आपका घर यहाँ से कितना दूर है? आधे घंटे का रास्ता है। वो ऐसा है ना कि अगर आपका घर यहाँ से ज्यादा दूर है ना, तो आप इमरतियाँ मत ले जाओ, आप जलेबियाँ ले जाओ। और सूरज भैया की हाथ की जलेबियाँ और ठंडे में भी एकदम स्वादिष्ट लगती हैं। अच्छा ऐसा है तो जलेबी बांधो। भाभी साहब बांध दीजिए। जी जी। बहन जी कितना हुआ? जी 100 रुपये। जी देखा, पढ़ाने तुम्हें आई थी और खुद ही कुछ पढ़कर जा रही हूँ कि ग्राहक दुकान से खाली हाथ ना लौटे। तो मास्टर जी फीस क्या लेंगे आप? भाभी साहब मैंने ये सूरज भैया से ही सीखा है, जो उनकी गुरु दक्षिणा थी वो अब आपकी हो गई है। अंटा संटा हो गया सब, किसी को कुछ नहीं देना। ये राठी भंडार के नाम पे लेटर आया। ये तो एफएसएस से आया है। कहाँ से? एफएसएस यानी खाद्य और औषध विभाग। छोटू, ये वो लोग हैं जो बाजार में बिक रही खाने पीने की चीजों और दवाइयों वगैरह का निरीक्षण करते रहते हैं ताकि कहीं कोई मिलावट ना कर सके।
छोटू, ये लेटर हमारी दुकान के नाम पर है और वो लोग चाहते हैं कि हम अपनी दुकान की मिठाइयों को उनके पास जांच के लिए भेजें। ये लेटर बहुत ज़रूरी है, तुम याद से भाई साहब को इसको दिखा देना। जी ठीक है। छोटू, इसे मैं ही दे दूंगी। जी ठीक है। अरे भाभी जी, आधा किलो काजू कतरी देना। ये क्या है भाभी जी? जी, खोया पेड़ा। खोए का पेड़ा? और ये गुलाब जामुन। पता है भाभी जी। अरे भाई जी, आप एक बार चक्कर तो देखो। एक बार सूरज भैया के हाथ के गुलाब जामुन खाओगे ना तो सब कुछ भूल जाओगे। चखिए तो, ये लीजिए। एक काम कर, ये आधा किलो बांध दे और आधा किलो काजू कतरी और आधा किलो मलाई बर्फी बांध दे। कितना हुआ? 460। धन्यवाद भाभी जी। अभी सा ऐसे क्या देख रही हो? छोटे मास्टर जी की क्लासेस चल रही हैं। जितना सीख सकूं उतना जल्दी जल्दी सीख लेती हूँ। वैसे भाभी सा इतनी जल्दी नहीं सीख पाते, बड़ा टाइम लगता है। अब वो देखो सामने से ग्राहक आ रहा है, देखो मैं उसको कैसे संभालता हूँ। इन्हें मैं संभालूं? ठीक है। 6 समोसे बांध दीजिए। जी समोसे? जी, समोसे तो रोज ही खाते होंगे आप। जी। आज कुछ अलग ट्राई कीजिए ना। कुछ खास बना है हमारे यहाँ, गर्मा गर्म खस्ता कचौड़ियाँ और साथ में पुदीने की खट्टी चटनी भी। आप ये चटनी ट्राई करके देखिए ना। चटनी तो अच्छी है। आए ना साथ, सोचिए जब चटनी इतनी अच्छी है तो जब आप कचौड़ियों के साथ खाएंगे तो कितनी अच्छी लगेगी। बात तो सही है, आप 6 कचौड़ियाँ बांध दीजिए। ये लीजिए। भाभी सा आप इतनी जल्दी सब कुछ सीख गई। छोटे मास्टर जी ने सिखाया है, कैसे ना सीखती। और बड़े मास्टर जी सूरज भैया, अगर वो देखते तो कितना खुश होते। सुनिए, आप चाय नाश्ता करके जाइए। नहीं संध्या, मुझे भूख नहीं है। भाभी वो सूरज सा के धोने वाले कपड़े चाहिए थे। हाँ चतुरी, मैं देता हूँ। जी। देख भाई, मैं हमारी बीनणी ने बुलाऊं हैं, वो थाने बता सके कि कौन सी मिठाई रखनी है कौन सी नहीं। बीनणी अठया भाई, बहुत सारी मिठाइयाँ हैं, हमारी तो समझ में नहीं आ रही कि कौन सी रखूं कौन सी नहीं रखूं। भाई तू पसंद कर ले। ये सब आपको चखाने की जरूरत नहीं है, हम तो आपको ऐसे ही बता देते हैं। मैसूर पाक, काजू कतली, मलाई बर्फी और रसमलाई तो पक्की ही रखना। और हाँ, केसर बर्फी और पिस्ता चक्की भी, ये सब उन्हें बहुत पसंद है। अरे वाह वाह वाह, इसको तो सब पता है। बेटा सूरज, वह जो बोल के गई है ना, वो सारी मिठाइयाँ तैयार करवा दीजिए। कितने खुश है ना बिंदनी। अरे भाई, जिसके पति ने इतना बड़ा कारनामा किया हो तो इतनी इज्जत तो मिले है ना उन्हें। अब कौन पत्नी अपने पति के मान सम्मान में खुश ना होगी? पति के मान सम्मान से ही तो पत्नी का घमंड और पत्नी का मान भी जुड़ा है। कुछ करे ना करे, मास्टर की मास्टराइन बन जाती हैं, पंडित की पंडिताइन बन जाती हैं और मंत्री की मंत्राइन, बैठे बैठे ही इज्जत मिल जाती है। अब यूं भी तो कलेक्टराइन कहलाएगी। और हलवाई की पत्नी? आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें
स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।